17 सालों जाति को लेकर ही इस तरह से जाति को लेकर ही जाति का जो कीड़ा काटा हुआ है ना प्रिंस जी, वो जाने वाला नहीं है इस देश से। इस जाति कीड़ा की वजह से ही या ये दुर्गति हुआ है। इनके पति क्या करने का? जिस तरह से हम लोग बिलख रहे हैं उस तरह से उन लोग के भी पता चले कि एक गार्जियन के ना होने से किस तरह से बाल बच्चा रोते बिलखते। अभी भी देख लीजिए कुछ घर में खाना तक नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, एक और बात, 2 साल पहले इनके घर में इनको जो छत पर टंकी लगी हुई है उस पर जहर दे दिया गया था। पूरा परिवार को खत्म करने के लिए खत्म करने की साजिश रची गई थी कि लोग पानी पिए मर जाए। जाति नहीं है तो इसलिए हटा दो रास्ता। अगर यही महिला इसी समाज की होती ना तो इनकी पति की हत्या बेदर्दी तरीका से भगवानपुर रत्ती हाई स्कूल में नहीं होती। बच्चों के सामने इनके पति का निर्मम तरीका से पीछे से गोली मारा गया। बच्चों के सामने गोली मार दिया गया और लोग तमाशा देखते रहे। यही जनमंच न्यूज वाले आए हैं। बाकी आप सब खबरें देश दुनिया और एसआर भारत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बस इंसाफ दिलाइए, नहीं इंसाफ के हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम तो यही गुहार करते हैं आपके माध्यम से, इस महिला की पुकार भारत के कोने कोने तक। हमारे साथ जनमंच के पत्रकार हैं और दमेंद्र भैया हैं और इनसे हम जानते हैं कि आए दिन बिहार में प्यार मोहब्बत के जातिवाद के चलते आए दिन हत्या कर दिया जाता है। तो क्यों भैया इस तरह से हत्या क्यों कर दिया जाता है, मतलब जाति को लेकर? सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ सामने आपका है। इस महिला ने 17 साल पहले शादी रचाई। ये आती है पासवान जाति से, इनके पति हैं यादव जाति से। क्या हुआ, इनके घर को उजाड़ दिया गया। देख लीजिए, इनकी एक बेटी है, 2 बेटा है। इनके घर का कोई नहीं है पालनहार। प्यार करना गुनाह नहीं है, सब लोग प्यार करते हैं। हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं और ईश्वर भी प्यार करते थे। प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, मानसिकता के अंदर। इनके ससुर प्रेम विवाह को अपनाए नहीं। 17 सालों जाति को लेकर ही इस तरह से जाति को लेकर ही जाति का जो कीड़ा काटा हुआ है ना प्रिंस जी, वो जाने वाला नहीं है इस देश से। इस जाति कीड़ा की वजह से ही या ये दुर्गति हुआ है। इनके पति क्या करने गए थे? इनके पति हक मांगने गए थे। इनके ससुर जो रिटायरमेंट किए, रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट में इनके पति को बुलाया गया कि आओ और आपको रिटायरमेंट का पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो साजिश था। साजिश क्या था? इनके जो देवर हैं सरोज अपने पिता को, भगवान राय को मिला लिए। वो बोले कि पिताजी अगर इनके पति को साइड कर दीजिएगा तो सारी संपत्ति हमारा हो जाएगा। ये उसे कहते पुत्र मोह। छोटा बेटा इसलिए लाडला था उसका कि छोटा भाई ने इनके पति का जो मंझला भाई था उसके पत्नी से शादी रचाया था। मंझला भाई की मौत 5 साल पहले हो गई थी। 5 साल पहले हो गई थी। तो उसकी जो भाभी हुई छोटे का, शादी रचा ली। भाभी एक तरफ, भाई एक तरफ, दोनों मिल गया। तो दोनों सोचा कि सारा पैसा हम रख लेते हैं और इन लोगों को साइड करते हैं। चूंकि ये हमारी जात से तो है नहीं, अलग जात से हैं, इनको हटा दो रास्ता से। जाति नहीं है तो इसलिए हटा दो रास्ता। अगर यही महिला इसी समाज की होती ना तो इनकी पति की हत्या बेदर्दी तरीका से भगवानपुर रत्ती हाई स्कूल में नहीं होती। बच्चों के सामने इनके पति का निर्मम तरीका से पीछे से गोली मारा गया। बच्चों के सामने गोली मार दिया गया और लोग तमाशा देखते रह गए। इनको फोन आया कि आपके पति अब नहीं रहे। अब सोचिए इस महिला पर क्या बीत रहा होगा उस समय। इनके पति मात्र 10,000 रुपये कमाते थे। कलकत्ता में एक बिल्डर के यहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे ड्राइवरी करते थे। 10,000 रुपया में इनका घर चल रहा था। अब आज के तारीख में घर का पालनहार कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए इस बेटी का अब कौन बनेगा पालनहार। ये महिला बार बार जा रही है सोनपुर थाना गुहार लगाने के लिए, वैशाली थाना, कोई सुन नहीं रहा है। मुख्य आरोपी जो है, इनके जो देवर हैं वो फरार है, सरोज फरार है। और जो साजिश रचा था इनके ससुर और एक और साथी पकड़ा हुआ है। ससुर भी भागा हुआ है। ससुर जो है मात्र उजागर किया वैशाली पुलिस ने 4 लाख रुपया के खातिर 4 लाख रुपया देकर इनके पति को मारा गया। प्रेम विवाह का ये देख लीजिए परिणाम है। यहाँ पर प्रेम विवाह का परिणाम आप गलत नजर से मत देखें। विवाह गलत नहीं हो सकता है, लोगों के अंदर गलत मानसिकता आ गया है सामने। आज देख लीजिए इनके परिवार को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, थाना में गए तो क्या कुछ हुआ? थाना में फोन करते तो बोलते हैं कि कलकत्ता गया है, पता नहीं कब तक पकड़ा जाएगा, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है।
जो कि हम एड्रेस भी दिए थे कि कन्हैया और बलिराम को पकड़िएगा तो अपने सुराग मिल जाएगा, खुद पकड़ा जाएगा। जो सरोज के साला है वो सब कुछ जानता है। अब जो वो आप ऑफिस पकड़ाया है ना, सब कबूल लिया है कि कैसे कैसे मौत का पटकथा लिखा गया था, कैसे उनके पति को बुलाया गया, कैसे मारा गया, सब कहा गया है। फिर भी थाना एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन थाना को सब प्रूफ है, उसके पास सब प्रूफ है, कौन मारा, कहाँ गया है, लेकिन पकड़ नहीं, पता क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्योंकि ये गरीब महिला है, इनके जो देवर हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, पैसा उछल दिया होगा थाना को, सबको सब छुपा है क्या? सच सबके सामने होता है, लेकिन क्या सामने देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके तौर पे सामने खड़ा है। अब इस महिला को कौन न्याय देगा? बड़े बड़े पत्रकार तो यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, इनकी व्यवस्था दिखा नहीं रहे हैं। हुआ क्या? 3 नवंबर को घटना हुआ, वायरल हुआ कि स्कूल में एक व्यक्ति की मौत, उसके बाद कोई मीडिया घर आए पूछे से, कोई मीडिया आया? कोई मीडिया भी नहीं, अभी तक बस यही जनमंच न्यूज वाले आए हैं। बाकी आप सब खबरें देश दुनिया और SR भारत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बस इंसाफ दिलाइए, नहीं तो इंसाफ के हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम तो यही गुहार करते हैं आपके माध्यम से, इस महिला की पुकार भारत के कोने कोने तक पहुंचे कि देखिए यह महिला प्रेम विवाह करता है, या महिला प्रेम विवाह करती है, उसके बाद देखिए इनको ससुर अपनाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात, 2 साल पहले इनके घर में इनको जो छत पर टंकी लगी हुई है उस पर जहर दे दिया गया था। पूरा परिवार को खत्म करने के लिए खत्म करने की साजिश रची गई थी कि लोग पानी पिए मर जाए। उस समय मेरे हस्बैंड कलकत्ता रहते थे, सोच लीजिए कलकत्ता में कमाते आप थे मेरे उस समय कैसे बचे थे उस तो घटना उस में? समय सुबह में उठे तो मतलब कि लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई भी उठता है तो देखे कि एकदम वाइट सा गंध मार रहा था, तो हम लोग थाना में इन्फॉर्म किए, तो वहाँ से सैंपल यहाँ से जांच करके ले गया, तो थाना वाला बोले कि जहर डाला हुआ 2 साल पहले भी ये मामला उजागर हुआ था। अगर 2 साल पहले भी पुलिस का दबाव बना रहता है इसके ऊपर, यही घर है, इसी घर में देखिए बगल में घर है, भागा हुआ है, 2 साल से इस घर में रहने वाले ये लापता हो गया है, लापता है, देख लीजिए, लापता है, देख लीजिए। गई थी थाना में गुहार लगा, ये महिला गई थी थाना में, बात सुन लेती ना पुलिस, तो आज बेटी अनाथ नहीं होता, या 2 बेटा अनाथ नहीं होता, या पत्नी विधवा नहीं होते। ये दुर्भाग्य है बिहार की व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, कि पुलिस एक्शन नहीं लेती। एक्शन कब लेती है? जब रिएक्शन हो जाता है। एक केस चल रहा है सरदा आफ्ताब का। आफ्ताब कितना निर्मम तरीका से अपनी गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ा काटा और फ्रिज में बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। लेकिन वही लड़की 2 साल पहले मुंबई पुलिस थाना में सलाह दर्ज करवाई थी कि सर आफ्ताब हमको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, मार देगा। अगर 2 साल पहले मुंबई पुलिस हरकत में आ जाती तो आज श्रद्धा का यह हालात नहीं होता। पुलिस व्यवस्था जो भारत का चौपट है, पुलिस जनता पुलिस पे विश्वास करती है, पुलिस हमारा हमदर्द है, मसीहा है, मुझको मदद करेगा। कहाँ मदद मिलती? कुछ पैसों के लिए पुलिस बिक जा रहा है, कुछ पैसों खातिर सामने है ना, दिन दहाड़े मर्डर हो सामने गया। है। बताइए, एक बार भी आकर के पूछते कि हाँ इतना हाईलाइटेड ये सब मुद्दा कैसे है। हो, इनके बहुत- हाई स्कूल, भगवानपुर अत्ती हाई स्कूल में दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। इतनी बड़ी खबर देश के लिए, पूरे वैशाली जिला में, वैशाली पूरे देश की खबर थी ये। लेकिन क्या है आपके सामने? कुछ है क्या? बड़े बड़े मीडिया तो वो बड़े बड़े मीडिया तो राजनीतिक पार्टियों का दलाल बना है। जो एंकर हैं वो जितने उद्योगपति हैं उसका दामाद बना हुआ है, और बिहार के जो ब्रांडेड पत्रकार हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भैया गरीब की आवाज़ कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, कैसे जनता तक पहुँचे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, ताकि और पत्रकार इनके पास आए और खबर दिखाए, तभी न्याय मिलेगा इनको। जी, नहीं तो कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं, ना प्रशासन आ रही है, बेटा, ना कोई इनकी नहीं। बेटी और इनको जान को खतरा है। जिस तरह से इनके पति को हटाएगा रास्ता से, इस 4 परिवार को भी रास्ता से हटा दिया जाए। पता क्या है? इसलिए हटा दिया जाएगा कि लोग मर जाएगा ना तो पूरा संपत्ति इनके छोटे देवर सरोज का हो जाएगा और वो लोग भोग लगाएगा। ये है कहानी इनका। इसको दिखाइए, इसको वायरल कीजिए, देश को बताइए ये घटना के बारे में, किस तरह बच्चों के सामने हत्या कर दिया गया और पुलिस नतमस्तक होकर तमाशा देखती रही, और ये महिला गुहार लगा रही है बार बार जाकर थाना में। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। आप सोच लीजिए इस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? अच्छा, न्याय में आप क्या चाहते हैं? बस उसको फांसी हो या उम्र कैद की सजा। जिस तरह से हम लोग बिलख रहे हैं उस तरह से उन लोग के भी पता चले कि एक गार्जियन के ना होने से किस तरह से बाल बच्चा रोते बिलखते। अभी भी देख लीजिए, कुछ घर में खाना तक नहीं बना हुआ है। न्याय के साथ साथ आज इनके 22 परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ताकि अपना भरण पोषण कर सके, बाल बच्चे को पढ़ा सके। अगर ये अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाएंगे, कल जाकर यही गलत रास्ता अपना लेंगे। कल यही बेटी गलत रास्ता चुन लेगी, यही बेटा गलत रास्ता चुन लेगा।
लोग कहते हैं सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो सामाजिक परिवर्तन कहाँ से आता है? यहीं से आता है ना। यही गरीब लोग के लिए योजना बनाई जाती है ना, कि योजना इन लोग तक पहुँचे। योजना कैसे पहुँचेगी? इनके पति मर गया, आप कोई काम नहीं करेगी, यही महिला जाके किसी घर में नौकरानी बन जाएगी, बर्तन पोछेगी। ऐसे बेटा दोनों क्या करेगा? ये जाकर रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाएगा, भविष्य बढ़ जाएगा। अभी पढ़ने का उम्र है, इसको पढ़ने का उम्र है, सब पढ़ने का उम्र है। और क्या लगता है आपको 10 आप हो जाएगा क्या? हम स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं कि उधर जाएगा तो कौन ठीक, वो लोग भागा हुआ है। वो भी जान के खतरा है ना कि इन लोगों का अगर पालन पोषण बढ़िया से नहीं किया जाएगा ना, भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग भविष्य, कल का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं कि भारत का भविष्य बढ़िया हो, लेकिन भविष्य आज खतरे में है। कहाँ कोई है क्या? हाँ, समाज सेवी कहाँ है? कोई आया है क्या? 3 नवंबर की घटना है, पूछे कोई पहुंचेंगे घर पे मदद के लिए? अभी तक कोई पहुंचे कोई नहीं आया। हम अकेले हैं, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई तो आएगा। पप्पू यादव एक भैया है, वो जो वहाँ पे देखा ही उनको पहले। ये भैया जो है मदद कर रहे हैं, किसी तरह से महिला को सपोर्ट कर रहे हैं। अब किस तरह से महिला को सपोर्ट कर रहे हैं? बस एक ही आए हुए यहाँ पे। बस हम लोग यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हैं, इनका जो सुने हैं ये पारिवारिक मामला है, लेकिन हम लोग लग रहा है कि न्याय मिलना चाहिए इनको। और ये कई तरह का समस्या है, इनको शुरू से आज नहीं अभी समस्या आज आया है, लेकिन कोई भी समस्या बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता था। हत्या कभी कोई का रिजल्ट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, और गलत जो किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए, और साथ साथ सज़ा मिलने से भी सामने है, बाकी सज़ा मिलने से इनका कल्याण नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि इस तरह अबला नारी को मदद के लिए लोग को आगे आना चाहिए। और अभी कोई फिल्म स्टार वो कोई अगर घोषणा कर दे तो बहुत लोग पैसा देने के लिए बहुत, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई पहल सरकार के पास होना चाहिए। इस टाइप महिलाओं को लिए कोई रोजगार का साधन, रोजगार से मुक्त धारा से जोड़ने के कारण कोई बहुत सारा सरकारी योजना आती है कि मुद्रा योजना है, तरह तरह की चीज़ है, लेकिन जब प्रक्रिया में जाएगी तो इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया है कि ज़िंदगी गंवर जाएगा, लेकिन उसका कागज़ नहीं पूरा कर पाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम तेजस्वी जी को भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे महिलाओं को मैंने सहायता में आगे आना चाहिए। तो वास्तव में मनुष्य की क्या करेगा? बिहार में तो बड़े बड़े समाज से भी है भैया। आया सामने आया परसों तरसू जुना वैशाली में ट्रक चढ़ा दिया, 8 लोगों की मौत हो गई। है श्री नीतीश कुमार ट्वीट किए, पहुँचे नहीं। तेजस्वी यादव जो हर मौके पे पहुँचते थे वो नहीं पहुँचे। वो सिर्फ सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता पाना जानते हैं। असली जब मुद्दा है यहाँ पे वो पहुँचे नहीं हैं। इनको हेल्प चाहिए। इस महिला का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास, क्योंकि विकास की जब बातें की जाती है ना, ग्राउंड रूट पे उसको लाभ मिले, यहाँ पे लाभ मिले। इसका विकास होगा तब परिवार का विकास होगा, तब समाज का विकास होगा। कहाँ कुछ कर रहा है? सत्ता किसी का रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इस परिवार को। इस परिवार को न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। तो आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूँ प्रिंस कुमार। नमस्कार, जय हिंद।